नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है भारत में स्वागत है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषणों की। और बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आप दोस्तों केवल प्रीवियस ईयर दोस्तों जो पेपर है उन्हीं की दोस्तों सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक दोस्तों सही क्रम आपको बताना है। ये दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, बोर, टिड्डी बल को, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियों और कडला दोस्तों जो होता है दोस्तों ये ऊपर से नीचे दोस्तों। अब दोस्तों इसका अगर हम उत्तर देखें तो आप जानते हो दोस्तों जो बोरला होता है ये सिर पर पहना जाता है। टिड्डी बल को दोस्तों जो होता है वो माथे पर पहना जाता है। माथे का मतलब भी दोस्तों जो हमारा दोस्तों जी ये आगे की दोस्तों नाक के ऊपर का दोस्तों जो हिस्सा होता है दोस्तों करमटा, इसे दोस्तों इस पर टिड्डी बल को पहना जाता था। बिंदिया की बात करें तो ये भी दोस्तों माथे पर ही लगाई जाती है। नथ की बात करें तो दोस्तों ये नाक का आभूषण है। चूप की बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों दांतों के बीच में दोस्तों जो सोने की कील जड़वाई जाती है ना उसे दोस्तों चूप कहा जाता है। ये कई बार आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों, सोने की कील जो होती है उसे चूप कहा जाता है। तो ये नाक का हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों जो गल पट्टियों होता है दोस्तों ये गले में पहना जाता है। और कडला दोस्तों जो होता है दोस्तों ये हाथों में पहने जाते हैं दोस्तों। तो हाथों में दोस्तों चूड़ियां और जो कड़े होते हैं दोस्तों जिन्हें कडला भी कहा जाता है। तो ये हाथ के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से आप लोगों से कभी कभी दोस्तों महिला के ऊपर से नीचे तक का क्रम या नीचे से ऊपर का क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अंग और आभूषण सुमेलित करना है दोस्तों। तो सिर पर दोस्तों जो होता है वो मेहंद पहना जाता है, आप सब जानते हो दोस्तों। और गले में पहना जाता है दोस्तों हंसली। दोस्तों छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनके गले में दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों हंसली पहना दी जाती है। और किसमें दोस्तों बच्चों का दोस्तों जो कंठ होता है उसमें दोस्तों हंसली पहनाई जाती है ताकि वो दोस्तों रोए नहीं, इस वजह से। और कमर की बात करें तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों कमर में दोस्तों कड़कती पहनी जाती है। और पैर में पहनी जाती है दोस्तों रमजोल। क्या पहनी जाती है दोस्तों? पैर में रमजोल पहनी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ और चर्चा कर लूँ दोस्तों कि हमारे दोस्तों सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो जो आप लोगों से बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों सिर पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बोर पहना जाता है। क्या पहना जाता है दोस्तों? बोर। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों बोरला। क्या नाम है दोस्तों? बोरला। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों शीशफूल। कहाँ चला जाता है दोस्तों? शीशफूल। इसके अलावा दोस्तों रखड़ी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रखड़ी भी दोस्तों सिर पर पहनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों टिकला, ज्यादातर दोस्तों छोटा सा गोलाकार का दोस्तों जो होता है वो टिकला होता है। टिकला दोस्तों, टिकड़ा नहीं दोस्तों, टिकला। तो ये दोस्तों सिर पर पहने जाने वाले कुछ आभूषण है जो आप लोगों से दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों गला भी दिया गया है, इसे दोस्तों हम कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंठ। अब देखिए दोस्तों गले में दोस्तों जो कंठ में दोस्तों जो धारण किए जाते हैं दोस्तों उनमें दोस्तों प्रमुख आते हैं दोस्तों थमटियो। क्या आता है दोस्तों? थमटियो। आप लोगों को दोस्तों याद रखना है दोस्तों थमड़ियो। ठीक है दोस्तों, थमड़ियो। ठेडियो दोस्तों, क्या दोस्तों? ठेडियो। बार बार अभी हाल ही में दोस्तों एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों कि थमड़ियो और ठेडियो कहाँ पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आड़, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आड़ बहुत बार आप लोगों से पूछा जाए, ये भी दोस्तों कंठ में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मुंडिया। क्या नाम है दोस्तों? मुंडिया। तो ये मुंडिया भी आपको दोस्तों याद रखना है दोस्तों, मुंडिया और आड़। इसके अलावा दोस्तों झालरो। क्या नाम है दोस्तों? झालरो भी आपको याद रखनी है दोस्तों, झालरो। इसके अलावा दोस्तों टुस्सी। क्या नाम है दोस्तों? टुस्सी। तो दोस्तों ये टुस्सी भी आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों कंठ में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। अभी हो गई दोस्तों हमारी कंठ की बात। दोस्तों कंठ का मतलब है दोस्तों जो कंठ में चिपकाकर पहने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है दोस्तों कि गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गला दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? देखिए दोस्तों गले में पहने जाते हैं दोस्तों तुलसी, बजंटी, हालरो, हसली, तिमणिया। दोस्तों असली आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिया गया है। देखिए दोस्तों तो तुलसी, बजंटी, हालरो, तिमणिया, पोत आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, पोत कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चंद्रहाल, कंठमाला, और एक बात आपको याद रखनी दोस्तों हमेल। क्या नाम है दोस्तों? हमेल भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हाकर, मांदलिया, चंपाकली, हसहार। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी है दोस्तों सरी के अलावा दोस्तों कंठी। ये सब आभूषण दोस्तों गले में पहने जाने वाले आभूषण है, ये बात आपको याद रखनी। दोस्तों मैं यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं, अभी हाल ही में दोस्तों जो आरएस एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था
कि दोस्तों जो हमारी कालीबंगा और जो आर्य सभ्यता होती थी वहां पर भी दोस्तों जो स्त्रियां होती थी दोस्तों उस जमाने में भी, प्राचीन समय में भी मिट्टी और दोस्तों जो चमकदार जो पत्थर होते थे दोस्तों इनके आभूषण दोस्तों धारण करती थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों कालीबंगा में, कहां पे दोस्तों, कालीबंगा में, और दोस्तों आहार सभ्यता में दोस्तों जो महिलाएं होती थी दोस्तों वो मिट्टी और चमकदार पत्थरों का प्रयोग आभूषण के रूप में करती थी। अब इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी दोस्तों कि शुंग काल में भी, जैसे दोस्तों हमारा दोस्तों मौर्य काल के बाद में दोस्तों जो हमारा शुंग काल आता है दोस्तों, तो शुंग काल में भी दोस्तों जो स्त्रियां होती थी दोस्तों वो मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि वो हाथों में दोस्तों चूड़ियां पहनती थी। क्या पहनती थी दोस्तों? हाथों में चूड़ियां पहनती थी दोस्तों, और दोस्तों हाथों में दोस्तों कड़े पहने जाते थे। क्या पहने जाते थे दोस्तों? कड़े। तो ये बात आपको याद रखनी है, हाथों में चूड़ियां और कड़े पहने जाते थे। और पैरों में क्या पहनती थी दोस्तों? शुंग काल के समय दोस्तों जो महिलाएं होती थी दोस्तों वो खड़वे पहनती थी दोस्तों। क्या पहनती थी दोस्तों? खड़वे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, खड़वे वाला आपको याद रखना है। खड़वे कहाँ पहने जाते हैं? पैर में पहनते थे। शुंग कालीन दोस्तों जो स्त्रियां होती थी वो पहनती थी। और गले में पहनती थी दोस्तों लटकन। क्या पहनती थी दोस्तों? गले में दोस्तों जो महिलाएं होती थी दोस्तों ये लटकन पहनती थी। कहा जाता है दोस्तों कि सोने, चांदी और मोती रत्नों से निर्मित होते थे। और दोस्तों जो निर्धन स्त्रियां होती थी कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के दोस्तों आभूषण पहनती थी दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों। जेला, जमेला, पीपल पन्या, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जो हमारा कान होता है दोस्तों, तो कान में क्या पहना जाता है दोस्तों? जेला, जमेला। ठीक है दोस्तों, पीपल पन्ना, अंगोटिया आभूषण पहने जाते। अब इसके अलावा दोस्तों कान के कौन कौन से आभूषण बच गए? ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो कर्ण फूल होता है दोस्तों वो भी दोस्तों कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कान में। पीपल पन्ना आप लोगों के सामने दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको झुमका फूल दोस्तों जो झुमका होता है दोस्तों जिसे झमेला भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों इसी में पहना जाता है। अंगोटिया आपको लोगों को दिया गया है दोस्तों, अंगोटिया, जेला, लटकन। देखिए दोस्तों लटकन मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि कान में पहने, गले में पहना जाता है। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों से पूछी जाए दोस्तों कि शुंग काल में दोस्तों जो लटकन होती थी दोस्तों, लटकन वो कहां पर पहनी जाती थी दोस्तों? वो गले में पहनी जाती थी। दो इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, अक्सर आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुंग समय में दोस्तों जो गले में दोस्तों जो होती थी दोस्तों वो लटकन पहनी जाती थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि वर्तमान समय में दोस्तों जो लटकन है ना दोस्तों वो दोस्तों कान में भी पहनी जाती है। किस में पहनी जाती है दोस्तों? तो कान में दोस्तों एक होती है दोस्तों लटकन। क्या नाम है दोस्तों? लटकन। तो ये दोस्तों कान में भी पहनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी दोस्तों टोटी। कई बार आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि टोटी किस अंग का आभूषण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कान। क्या हो जाएगा दोस्तों? कान में दोस्तों जो पहना जाता है टोटी हो गई, पीपल पन्ना, कर्णफूल, झुमका, जमेला, वो ये सारे के सारे किसके आभूषण है दोस्तों? कान के। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों जो तेदड़ आभूषण होता है दोस्तों ये महिलाओं के द्वारा अपने पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 2 देखे दोस्तों। तो अब देख तो चर्चा करते हैं दोस्तों कि हमारे पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों। पैर पैरों की चर्चा करें दोस्तों तो आपको याद रखना है दोस्तों तेदड़ जो आभूषण है दोस्तों महिलाओं के द्वारा पैर में पहना जाता है ये अक्सर दोस्तों चांदी से बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों कड़ा। क्या नाम है दोस्तों? कड़ा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी है दोस्तों लंगर। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों कि लंगर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? पैर में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों पायल हो गई, पायजेब हो गए, घुंघरू हो गए, नुपुर आपको याद रखना है। क्या नाम है दोस्तों? नुपुर। नुपुर भी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? पैर में। झांझरिया हो गई दोस्तों, झांझर दोस्तों जो होती है ना ये भी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है दोस्तों, झांझर भी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नेवरी। क्या नाम है दोस्तों? नेवरी, आंवला और आंवली ये सब कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? ये पैर में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है दोस्तों, आंवला, नेवरी, नुपुर, झुंझुर। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों और लंगर आपको याद रखनी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो नेवरी, लंगर, झांझर, नुपुर ये सब पैर के आभूषण है दोस्तों। आइए दोस्तों चर्चा है दोस्तों पोत, हाकर, सरी नामक आभूषण किसके हैं? तो मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कि गले में दोस्तों पोत, हाकर, सरी। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना है दोस्तों हमेल। इंपोर्टेंट है दोस्तों कि हमेल भी कहाँ पहना जाता था दोस्तों? ये भी दोस्तों गले में पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हाकल की बात की, चंपाकली की बात की, तुलसी, बजंटी, हाकलो, तीमणियों, चंद्रहार ये सब गले के आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है
आभूषण और अंग आपको सुमेलित करना है तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो बोरला होता है दोस्तों, ये दोस्तों सिर पर पहना जाता है दोस्तों। लटकन हो गई दोस्तों, तो लटकन दोस्तों नाक में पहनी जाती है दोस्तों। मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि जो लटकन होती है दोस्तों ये नाक में पहनी जाती थी, लेकिन दोस्तों शुंग काल के समय में दोस्तों गौर करना इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, शुंग काल में दोस्तों जो लटकन होती थी ना दोस्तों, ये लटकन दोस्तों गले में पहनी जाती थी दोस्तों। कहाँ भी दोस्तों? गले में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें दोस्तों जंजीर की, तो दोस्तों जो जंजीर होती थी दोस्तों ये कमर में पहनी जाती थी दोस्तों। और दोस्तों जो तोड़ियां होती थी, क्या होती थी दोस्तों? तोड़ियां। तो दोस्तों जो तोड़ियां होती थी दोस्तों ये दोस्तों पैर में पहनी जाती थी दोस्तों, पैर में। तो मैंने आपको पैर के आभूषण बताए दोस्तों, नेवरी, नुपुर, झांझर, घुंघरू और तेदड़ आपका दोस्तों आभूषण हो गए दोस्तों पैर में पहने जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपके दोस्तों एक शब्द आया है दोस्तों कमर। क्या आया है दोस्तों? कमर। आइए दोस्तों चर्चा करते दोस्तों कि कमर में कौन कौन से प्रमुख आभूषण पहने जाते थे दोस्तों। तो कमर में दोस्तों मुख्य थे दोस्तों वैसे यहाँ पर आपको दोस्तों जंजीर वगैरह जो होती थी दोस्तों सब कमर के आभूषण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, मेमंद नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि जो मेमंद नामक आभूषण होता है दोस्तों ये महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों जो चौंप नामक दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों ये नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? नाक में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे दोस्तों, एक होता है दोस्तों चौंप। क्या होता है दोस्तों? चौंप। दोस्तों जो चौंप नामक आभूषण है दोस्तों नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है दोस्तों चूंप। क्या होती है दोस्तों? चूंप। चूंप क्या होती है दोस्तों? मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो स्त्रियां होती है ना वह दोस्तों अपने दांतों के बीच में जो सोने की दोस्तों जो कील जड़वाती है दोस्तों, किसकी दोस्तों? सोने की दोस्तों जो कील जड़वाई जाती है उसे दोस्तों चूंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चूंप कहा जाता है। जबकि दोस्तों एक होती है दोस्तों रखन। क्या होती है दोस्तों? दांतों में दोस्तों जो रखन क्या होती है दोस्तों? रखन दोस्तों जो होती है वो एक प्रकार से दोस्तों सोने की पतल, किसकी दोस्तों? सोने की एक पतली दोस्तों खोल बनाकर दोस्तों दांतों के ऊपर दोस्तों जो चढ़ाई जाती है उसे रखन कहा जाता है। जबकि दोस्तों जो सोने की कील होती है उसे दोस्तों चूंप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों चौंप, जो कि दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों नाक का आभूषण है। अब दोस्तों नाक में कौन कौन से दोस्तों आभूषण पहने जाते हैं ये दोस्तों आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। तो नाक की दोस्तों चर्चा करें तो नाक में दोस्तों नथ हो गई दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें दिया गया था दोस्तों नथ। इसके अलावा दोस्तों बेसर नामक आभूषण, अभी हाल ही में दोस्तों जो आरएस एग्जाम दोस्तों उसमें ये एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बेसर नामक आभूषण किसका है दोस्तों? नाक का। इसके अलावा दोस्तों भोगली भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? भोगली। तो दोस्तों जो भोगली नामक दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों ये भी दोस्तों नाक का आभूषण है दोस्तों। कांटा हो गया। और चुन्नी शब्द तो आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। चुन्नी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि दोस्तों जो स्त्रियां होती है वो अपने शरीर पर दोस्तों जो चुन्नी डालती है वो चुन्नी नहीं, चुन्नी एक प्रकार का दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों ये नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों चुन्नी कहाँ पर दोस्तों? भोगली, बारी और दोस्तों भंवर कड़ी। भंवर कड़ी भी दोस्तों ज्यादातर दोस्तों स्त्रियां ही पहनती थी। वैसे प्राचीन समय में दोस्तों जो ग्रामीण इलाके होते थे उनके दोस्तों जानवरों में उन जानवरों की दोस्तों जो नाक होती थी उनमें भी दोस्तों भंवर कड़ी पहनाई जाती थी दोस्तों। तो भंवर कड़ी भी आपको याद रखनी है। भंवर कड़ी भी दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों नाक का ही आभूषण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। और कमर में दोस्तों कंदोरा या करदनिया आप याद रखनी है दोस्तों, पूछे गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था दोस्तों गले के प्रमुख आभूषण जो है दोस्तों मांदलिया हो गया, तिमड़िया हो गया और कांटला हो गया दोस्तों। ये दोस्तों गले के आभूषण है। और मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों जो आंवला और दोस्तों जो आंवली हो गए, नुपुर हो गया, झांझर हो गया, ये दोस्तों पैर के आभूषण है। किसके आभूषण है दोस्तों? पैर के। तो नुपुर, झांझर, नेवरी, आंवला, आंवली ये सब किसके है दोस्तों? पैर के आभूषण है। तो मांदलिया, तिमड़िया, कांटला ये सब दोस्तों गले के आभूषण है दोस्तों। मैंने आप लोगों से चर्चा की। इसके अलावा दोस्तों गले में दोस्तों पोत, हाकर, हमेल, मांदलिया, चंपाकली, तुलसी, बजंटी ये दोस्तों गले के आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों महिलाओं के द्वारा कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है दोस्तों ये आपको देखने का दोस्तों मेमंद। दोस्तों सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है महिलाओं के द्वारा। मोर का दोस्तों, ये मोर का जो होता है ना दोस्तों ये ऊंट के मुंह पर लगाया जाने वाला दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों आभूषण होता है दोस्तों। तो मोर का दोस्तों ऊंट के मुंह पर जो हमारा ऊंट होता है दोस्तों
इसके दोस्तों मुंह पर एक प्रकार का आभूषण लगाया जाता है जो कि दोस्तों मोर का कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों रखड़ी भी दोस्तों महिलाओं का है, और कंडोरा जो जो होता है दोस्तों, जो कि कंदोरा, इसे दोस्तों कंदोरा नहीं कहते, कंडोरा नहीं कंदोरा कहते हैं। कंदोरा कहो या दोस्तों करदनी कहो, ये कमर का आभूषण है दोस्तों, कंदोरा या कमर में दोस्तों। और रखड़ी जो होता है दोस्तों, ये दोस्तों सिर का आभूषण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। रखड़ी हो गया, बोरला हो गया, बोर हो गया, मेमंद हो गया, शीशफुल हो गया, टिकड़ा हो गया, ये सब गले के आभूषण है दोस्तों, सॉरी दोस्तों सिर के आभूषण है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे दोस्तों जो मध्य काल में भी दोस्तों आभूषण की बनावट में काफी परिवर्तन आया था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि साहित्य और शिल्प में इसके दोस्तों अनेक बाणगियां देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में दोस्तों कुछ प्रकार के हमें आभूषण देखने को मिले। तो जरा इसमें दोस्तों गौर कीजिएगा किस किस जगह पर। दोस्तों मैं आपको 4 शब्द बता रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक है दोस्तों ओसिया, क्या नाम है दोस्तों, ओसिया नामक जगह पर। एक है दोस्तों नागदा नामक जगह पर। एक है दोस्तों देलवाड़ा, क्या नाम है दोस्तों, देलवाड़ा। और एक है दोस्तों कुंभलगढ़, क्या नाम है दोस्तों, कुंभलगढ़। तो दोस्तों ये 4 जगह देखेगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दोस्तों, देलवाड़ा, नागदा और ओसिया, इन 4 जगह की दोस्तों जो मूर्तियां थी, उन 4 जगह की दोस्तों मूर्तियों पर कुछ प्रकार के हमें आभूषण देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों कि कुंडल, क्या नाम है दोस्तों, कुंडल आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हार, जो महिलाएं होती है दोस्तों हार पहनती है। इसके अलावा दोस्तों बाजूबंद, क्या नाम है दोस्तों, बाजूबंद भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कंकण, क्या नाम है दोस्तों, कंकण। तो दोस्तों कुंडल, बार, हार दोस्तों, हार, ठीक है दोस्तों। हार के बाद में दोस्तों बाजूबंद हो गया, कंकण हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कंकण हो गया दोस्तों, कंकण। और इसके अलावा दोस्तों नुपुर आपको याद रखना है, जो नुपुर होता है ये पैर में पहना जाता है। इसके अलावा होगा दोस्तों मुद्रिका, क्या नाम है दोस्तों, मुद्रिका। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये अनेक प्रकार के आभूषण थे दोस्तों, जो हमें मध्यकाल की दोस्तों ओसिया, नागदा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ आदि में दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों आभूषण देखने को मिलते हैं जो उनकी मूर्तियां थी। तो ये इंपोर्टेंट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और पैरों में दोस्तों जो शुंग समय में दोस्तों खड़बे पहने जाते थे, ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर के अंग और गहने आप लोगों को दिए गए। तो कान में दोस्तों जो होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि कान में क्या पहना जाता है दोस्तों, अंगोटिया, क्या पहना जाता है दोस्तों, अंगोटिया जो होता है दोस्तों। झुमका हो गया, पीपल पन्ना हो गया दोस्तों, झेला हो गया, लटकन हो गई और टोटी हो गई, कान में पहने जाने वाले आभूषण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और गले में दोस्तों क्या पहना जाता है दोस्तों, गले में पहना जाता है दोस्तों मांदरिया दोस्तों। और अंगुली में दोस्तों दामना और कमर में दोस्तों कंदोरा पहना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों अंगुली, क्या होता है दोस्तों, अंगुली। अंगुली में दोस्तों क्या क्या पहने दोस्तों, प्रमुख दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों पहने जाते हैं दोस्तों अंगुली में। एक होती दोस्तों बिंदी, क्या होती दोस्तों, सॉरी दोस्तों बिट्टी, है ना, बिट्टी। तो दोस्तों जो बिट्टी होती है दोस्तों ये भी दोस्तों अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। और दोस्तों दामना आप लोगों को दिया गया एग्जाम में दोस्तों, तो दामना आपको याद रखना है दोस्तों। बिट्टी मैंने आप लोगों को बताया, हथपान हो गया। और एक होता है दोस्तों छड़ा, छड़ा तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो छड़ा होता है ना दोस्तों, छड़ा ये दोस्तों कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, ये अंगुली में पहने जाने वाला एक प्रकार का दोस्तों आभूषण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर दोस्तों अंगुली की जगह अगर हमें आप लोगों से बात करूँ दोस्तों हाथ, तो हाथ के आभूषण दोस्तों कुछ आपको याद रखने दोस्तों। हाथ, हाथ के प्रमुख आभूषण होते हैं दोस्तों कड़ा, कंकण। तो दोस्तों कंकण जो होता है दोस्तों ये भी दोस्तों कहाँ पर पहना जाता था दोस्तों, हाथ में। और दोस्तों मध्यकाल की दोस्तों जो मैंने आप लोगों की दोस्तों 4 जगह आप लोगों को बताए, उनमें भी दोस्तों कंकण नाम का आभूषण देखने को मिलता है, ये मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। और एक होती दोस्तों मोकड़ी। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों जो मोकड़ी नामक दोस्तों आभूषण है, कौन सा दोस्तों, मोकड़ी नामक एक प्रकार का दोस्तों आभूषण है दोस्तों, ये लाख से निर्मित होता है दोस्तों। लाख जो होती है दोस्तों, उस लाख से निर्मित दोस्तों जो चूड़ी होती है ना, उसे दोस्तों मोकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मोकड़ी क्या है दोस्तों, लाख से निर्मित एक प्रकार की दोस्तों जो चूड़ी होती है ये मोकड़ी कहलाती है। और कातरिया दोस्तों जो होता है, क्या होता है दोस्तों, कातरिया। तो दोस्तों जो कातरिया होता है ये एक प्रकार से दोस्तों कांच की चूड़ी होती थी। तो देखिए दोस्तों कातरिया में भी क आ रहा है और दोस्तों कांच में भी क्या आ रहा है दोस्तों, क आ रहा है। तो दोस्तों काचरिया दोस्तों, कातरिया जो है दोस्तों वो कांच की चूड़ी है, जबकि दोस्तों जो मोकड़ी है दोस्तों ये लाख की चूड़ी है। किसकी चूड़ी है दोस्तों, लाख की चूड़ी है। इसके अलावा दोस्तों नोगरी आपको याद रखना है दोस्तों, नोगरी दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो हाथ होता है दोस्तों हमारा, उस हाथ में दोस्तों नोगरी नामक आभूषण पहना जाता है। क्या पहना जाता है दोस्तों, नोगरी नामक आभूषण पहना जाता है।
चांट आपको याद रखनी है दोस्तों। चांट नामक दोस्तों आभूषण भी दोस्तों किसमें पहना जाता है दोस्तों, हाथ में पहना जाता है दोस्तों। गजरा हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, गजरा हो गया। गोखरू बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है दोस्तों कि गोखरू नामक आभूषण भी दोस्तों इसी में पहना जाता है हाथ में। चूड़ी आपको याद रखनी है, तो चूड़ी तो आपको पता है, लेकिन दोस्तों नौगरी, नौगरी, चाट दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नौगरी, चाट, गजरो और गोखरू दोस्तों सब आभूषण दोस्तों कहाँ पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि नेवर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये दोस्तों नेवर बोल दीजिए दोस्तों, ये नेवरी बोल दीजिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नुपुर आपको याद रखनी है दोस्तों, झांझर आपको याद रखनी है, पाइजेब हो गया दोस्तों, आंवला हो गया, ये सब पैर के आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चंपाकली आभूषण सिद्धि के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो चंपाकली जो आभूषण होता है दोस्तों ये गले में पहना जाता है। कहाँ पे दोस्तों, चंपाकली कहाँ पहना जाता है दोस्तों, गले में पहना जाता है। और गले के दोस्तों प्रमुख आभूषण है दोस्तों तुलसी, बजंटी, हालरो, हसली, तीमणिया, पोत, चंद्रहार, हमेल, कंठमाला और सरी, ये सब किसके आभूषण है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों गले के आभूषण है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों से क्या आस है दोस्तों। मुर्गियां होती है दोस्तों, ये दोस्तों पुरुषों का आभूषण। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि दोस्तों जो मुर्गियां होती है दोस्तों ये पुरुषों का आभूषण है। किसका आभूषण है दोस्तों, पुरुषों का आभूषण है। और दोस्तों ये दोस्तों कान में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है दोस्तों, कान में। अब देखिएगा दोस्तों पुरुषों के द्वारा कुछ और भी आभूषण है दोस्तों जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कान की बात करें दोस्तों तो कान में दोस्तों जो पुरुषों के द्वारा मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, पुरुषों के द्वारा दोस्तों मुर्गियां, एक होती दोस्तों लौंग, क्या होती दोस्तों, लौंग भी पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। एक हो गए दोस्तों झाले, क्या हो गए दोस्तों, झाले, दोस्तों जो झाले होते हैं ये भी पुरुषों के द्वारा दोस्तों कान में पहने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हो गए दोस्तों छेल खड़े, क्या नाम है दोस्तों, छेल खड़े, बहुत बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो छेल खड़ी नामक दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों ये भी दोस्तों पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाता है। तो मैंने दोस्तों पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले दोस्तों जो चार आभूषण आप लोगों को बताए दोस्तों, एक हो गए दोस्तों मुर्गियां, एक हो गए दोस्तों छेल खड़े, एक हो गए दोस्तों झाले और एक हो गए दोस्तों लौंग, ये पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि जो पुरुषों के द्वारा हाथों में क्या क्या पहने जाते हैं दोस्तों, हाथ में पहने जाते हैं, एक पहने जाते हैं दोस्तों बाजूबंद, क्या होते हैं दोस्तों, बाजूबंद, दोस्तों बाजूबंद दोस्तों पुरुषों के द्वारा हाथ में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कड़ा हो गया, एक होता है दोस्तों नरमुख, ये आपको याद रखनी दोस्तों, नरमुख बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि नरमुख आभूषण दोस्तों पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। और अंगुली की बात करें तो अंगूठी, बिटिया और मूंदड़ी, ये दोस्तों पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। तो ये आपको याद रखनी है, नरमुख, छेलखड़ा दोस्तों, छेलकड़ी, मुर्गियां, लौंग, झाले, तो पुरुषों के आभूषण है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को बताया बोरला स्त्रियां पहनती है दोस्तों, और टड्डा जो होता है दोस्तों ये भी स्त्रियां पहनती है, बगड़ी भी दोस्तों स्त्रियां पहनती है। लेकिन देखिए दोस्तों हमारा इसका उत्तर होगा दोस्तों मुर्गियां। दोस्तों जो मुर्गियां नामक आभूषण है दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा दोस्तों कान में पहना जाता है। लौंग, झाले और छेलखड़ी दोस्तों पुरुषों के द्वारा कान का आभूषण है दोस्तों, किसका दोस्तों, कान का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तगड़ी किस कहां पर पहनी जाती है दोस्तों, तो दोस्तों जो तागड़ी होती है दोस्तों ये दोस्तों कमर में पहनी जाती है। तो ये एक प्रकार से दोस्तों कमरबंद जैसा दोस्तों आभूषण होता है दोस्तों, गर्दनी जैसा होता है, जिसे दोस्तों तगड़ी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला देखिए दोस्तों कि तगड़ी क्या है दोस्तों, तो वही दोस्तों जो तागड़ी होती है दोस्तों ये दोस्तों गले में दोस्तों कमर का आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कंदोरा नामक आभूषण कहां पहना जाता है, तो दोस्तों कंदोरा हो गया, करदनी हो गई दोस्तों, तगड़ी हो गई, ये दोस्तों कमर के आभूषण है। अगला प्रश्न है कि आभूषण दोस्तों जो सिर पर नहीं पहना जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों मेहमंद दोस्तों सिर पर पहना जाता है दोस्तों, बोर हो गया सिर पर पहना जाता है, रखड़ी हो गई सिर का आभूषण है, कंदोरा दोस्तों कमर का आभूषण हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि रखन किसका आभूषण है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो महिलाएं होती है दोस्तों वो दांतों के ऊपर दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों सोने की दोस्तों पतली परत चढ़ाती है। क्या परत चढ़ाती है दोस्तों, सोने की दोस्तों, सोने की, किसकी दोस्तों, सोने की दोस्तों एक पतली परत होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, सोने की दोस्तों पतली परत दोस्तों दांतों के ऊपर चढ़ाई जाती है दोस्तों, तो उसे दोस्तों रखन कहा जाता है। जबकि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो चूंप होती है,
क्या होती है दोस्तों, चूंप। ये एक प्रकार से दोस्तों सोने की कील होती है। क्या होती है दोस्तों, सोने की जो कील होती है इसे दोस्तों चूंप कहा जाता है। जबकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था दोस्तों कि जो चौप नामक आभूषण है दोस्तों, ये दोस्तों नाक में पहना जाता है। कहाँ पे दोस्तों, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों चौप नामक आभूषण। अगला प्रश्न है कि महिलाएं दोस्तों नथ कहाँ धारण करती है। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था दोस्तों, जो नाक होती है दोस्तों उस नाक में दोस्तों नथ पहनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को आभूषण बताए थे दोस्तों, बेसर नामक आभूषण आपको याद रखना है, बारी नामक आभूषण मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, भोगली नामक आभूषण मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये भी दोस्तों नाक का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों चुन्नी इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि दोस्तों जो चुन्नी नामक दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों, ये भी दोस्तों नाक का आभूषण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और भंवर और कड़ी भी दोस्तों नाक का, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तिमणियों नामक दोस्तों आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो तिमणियों नामक दोस्तों जो आभूषण है दोस्तों ये गले में पहने जाता है। मैंने बहुत बार चर्चा की दोस्तों, पोत, हाकर, हमेल, तिमणियों, बजंटी, तुलसी यार, तो ये दोस्तों सब किसके आभूषण है दोस्तों, गले के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मांदलिया कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों जो मांदलिया होता है दोस्तों ये भी दोस्तों गले का आभूषण है दोस्तों, चर्चा करते रहे दोस्तों बार बार ये दोस्तों। तो महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इससे पहले भी एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था कि दोस्तों जो दामना नामक आभूषण है दोस्तों ये महिलाओं के द्वारा हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, हाथ में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों से बहुत बार चर्चा की थी दोस्तों तो आज की चर्चा करें तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कंकण आपको याद रखना है। कंकण नामक आभूषण दोस्तों जो 4 जगह मैंने आप लोगों को बताए थे दोस्तों, ओसिया, नागदा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ की मूर्तियों में इस प्रकार का आभूषण देखने को मिला था दोस्तों कंकण। मोकड़ी की बात करें तो मोकड़ी दोस्तों लाख से निर्मित चूड़ी होती थी और कांतरिया कांच से निर्मित चूड़ी होती थी जो हाथ में पहनी जाती थी। इसके अलावा दोस्तों नोगरी और चाट आपको याद रखनी है। क्या नाम याद रखना है दोस्तों, चाट और नोगरी नामक आभूषण, गजरो और गोखरू, ये दोस्तों किसके आभूषण है दोस्तों, हाथ के आभूषण है, गजरा और गोखरू। अगला प्रश्न है कि चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दांतों में जो सोने की कील जड़वाई जाती है उसे चूंप कहा जाता है। जबकि चौप नामक आभूषण दोस्तों किसका है दोस्तों, नाक का आभूषण है दोस्तों, किसका दोस्तों, नाक का दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि ये दोस्तों जो सोने की कील होती है इसे चूंप कहा जाता है, और जो रखन होती है वो सोने की दोस्तों जो परत होती है एक प्रकार की पतली परत जो दांतों के ऊपर चढ़ाई जाती है उसे रखन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फोलरी, बंगड़ी, बोरलो, बजंटी, बाजूबंद आदि क्या है। तो दोस्तों ये राजस्थान के दोस्तों जो स्त्रियां हैं दोस्तों, राजस्थान के नहीं दोस्तों किसी भी प्रकार की दोस्तों स्त्रियां हो गई पूरे भारत में दोस्तों कहीं भी दोस्तों, तो ये दोस्तों पहने जाती है। फोलरी दोस्तों पैरों में पहने जाने वाली दोस्तों होती है, और बंगड़ी दोस्तों जो होती है दोस्तों ये हाथों में पहने वाली दोस्तों चूड़ी होती है, और बोरलो सिर पर, बजंटी दोस्तों गले में, बाजूबंद बाजू में पहना जाता है हाथ में दोस्तों। बजंटी आभूषण कहाँ का है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों जो बजंटी होती है दोस्तों ये गले का आभूषण है दोस्तों। पीपल पन्ना, तो ये दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है दोस्तों, कान में मैंने आप लोगों से बहुत बार बताया थी दोस्तों टोटी नाम का आभूषण आपको याद रखना है। पीपल पन्ना हो गया, कर्णपून हो गया, फूल झुमका हो गया, अंगोटिया हो गया, पीपल पन्ना, जेला, लटकन, ये सब दोस्तों किसके आभूषण है, कान के आभूषण है दोस्तों स्त्रियों की। अगला प्रश्न है कि बल्लिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो बल्लिया नामक दोस्तों जो आभूषण होता है दोस्तों ये दोस्तों हाथों में पहना जाता है। कहाँ पे दोस्तों, हाथों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सुरलिया नामक एक आभूषण है दोस्तों। तो सुरलिया दोस्तों जो नामक आभूषण है ये कान का आभूषण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के आभूषणों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, ये भी एकदम सही बात है दोस्तों। जो हाथ में दोस्तों जो पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों बंगड़ी, इनकी दोस्तों चूड़ी दोस्तों। सुरेलियो कानों में पहना जाता है, एकदम सही बात है दोस्तों। फीणी को टकने में पहना जाता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो फीणी नामक दोस्तों जो आभूषण होता है दोस्तों ये महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। फोलरा नामक दोस्तों आभूषण पैरों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शीश फूल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है।
तो दोस्तों जो सिर पर दोस्तों जो शीशफुल, बोर, बोरोलो, रखड़ी, टिकड़ा, ये सब दोस्तों सिर के आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आभूषण दोस्तों जो गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। देखिए दोस्तों ये पुलिस एग्जाम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछती है। तो एक आभूषण है दोस्तों जो कि दोस्तों गर्दन में पहना जाता है, कि दोस्तों गले में पहना जाता है, लेकिन दोस्तों नेकलेस से तो बड़ा होता है और भारी होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों टुस्सी नामक आभूषण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, आपको याद रखना है दोस्तों कि टुस्सी नामक जो आभूषण होता है वो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, जो कि दोस्तों गले में पहना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गौरबंद आभूषण कहां पहना जाता है। तो ऊंट के गले में दोस्तों जो आभूषण पहना जाता है दोस्तों उसे दोस्तों गौरबंद आभूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा सिर होता है दोस्तों, सिर या माथे के ऊपर दोस्तों रखड़ी नामक आभूषण पहना जाता है, जबकि आंवला दोस्तों पैर में पहना जाता है। गोखरू की बात करें तो दोस्तों जो गोखरू नामक आभूषण है दोस्तों ये हाथ पर पहना जाता है, और दोस्तों जो हालरो होता है दोस्तों ये गले का आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रमझोल नामक आभूषण मारवाड़ के किस शरीर में पहना जाता था दोस्तों। तो मारवाड़ी जो महिलाएं होती थी दोस्तों रमझोल को पैर में पहनती थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आभूषण और रंग दोस्तों सही सम्मिलित नहीं है। तो रमझोल दोस्तों कमर में पहना जाता वाला दोस्तों आभूषण है, नहीं दोस्तों। जो रमझोल होती है दोस्तों ये पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों जो रमझोल है दोस्तों, ये रमझोल है दोस्तों ये पैर में पहना जाता है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, पैर में। तो नेवरी दोस्तों पैर में पहना जाता है, सही है दोस्तों। टड्डा बाजू में पहना जाता है, और मुंदड़ी होती है दोस्तों ये अंगुली में पहनी जाती है, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा आभूषण दोस्तों कान में पहना जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि दोस्तों जो टोटी नामक दोस्तों जो आभूषण होता है दोस्तों, ये टोटी नामक आभूषण बहुत बार पूछा गया था दोस्तों, जो कि दोस्तों कहाँ पहना जाता है दोस्तों, कान में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों टोटी नामक आभूषण दोस्तों। कान के आभूषण और देखे दोस्तों, पीपल पन्ना हो गया, झूल झुमका हो गया, अंगोटिया हो गया, जेला हो गया, और लटकन मैंने आप लोगों को बताए। लटकन दोस्तों मैंने दो प्रकार से आप लोगों को बताई थी कि शुंगकालीन दोस्तों जो स्त्रियां होती थी वो लटकन गले में पहनती थी, वर्तमान में दोस्तों जो लटकन होती है वो कान में भी पहनी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि टोटी नामक आभूषण दोस्तों कान में पहना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों औगणिया, दोस्तों जो औगणिया मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो औगणिया होता है दोस्तों ये दोस्तों गले में न पहना जाकर दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों कहां पर पहना जाता है दोस्तों, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों आठ हो गया, मांदलिया हो गया दोस्तों, और दोस्तों टेवटा हो गया दोस्तों, ये किसके आभूषण है दोस्तों, ये दोस्तों महिलाओं के गले के आभूषण है दोस्तों। कंठ के आभूषण कर सकते हो दोस्तों जिसमें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों लूंग नामक दोस्तों जो आभूषण होता है दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पहना जाता है दोस्तों, ये दोस्तों कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, कान में दोस्तों जो होती है वो लूंग पहनी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा कान में। हालरो नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा दोस्तों गले में पहना जाता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों नौगरी नामक आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है दोस्तों, हाथ में दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूं दोस्तों कि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों इनके दोस्तों कुछ आभूषण है दोस्तों जो आपको याद रखना है। बच्चों के कंठ में हंसली पहनाई जाती है, हाथ और पांवों में कड़े पहनाए जाते हैं, कानों में दोस्तों मोती या लूंग पहनाई जाती है। तो दोस्तों ये दोस्तों जो लूंग आप लोगों को दिया गया है दोस्तों ये लूंग दोस्तों जो होता है ये बच्चों का आभूषण है। किसका आभूषण है दोस्तों, बच्चों का आभूषण है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि दोस्तों कहां पर पहना जाता है दोस्तों, कान में पहना जाता है। इसे दोस्तों मोती भी कहा जाता है। लूंग का एक अन्य क्या नाम है दोस्तों, मोती। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि लूंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे दोस्तों मोती के नाम से जाना जाता है। जहां पर दोस्तों बच्चों के हाथों में दोस्तों मैं कुछ बच्चों के आभूषणों की चर्चा कर रहा हूं। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों इनके दोस्तों हाथों में और दोस्तों पांवों में कड़े पहनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन कड़ों को दोस्तों कड़ूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कड़ूलिया कहा जाता है। पांवों में पहनाए जाने वाले दोस्तों जो पतली दोस्तों सांकली जिसमें घुंघरिया पांस दी जाती है इसे दोस्तों झांझरिया या झांझरिया कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना इसे पेजनी भी कहते हैं। तो 3 शब्द आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों कड़ूलिया, क्या होता है दोस्तों, कड़ूलिया। एक होती है दोस्तों झांझरिया, क्या होती है दोस्तों, झांझरिया। झांझरिया या इसे दोस्तों पेजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेजनी। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों बच्चों के द्वारा दोस्तों जो पैर में दोस्तों जो
बनाए जाने वाले कड़े होते हैं, इन्हें दोस्तों कड़ूलिया कहा जाता है। अगर इनमें दोस्तों अगर पतली पतली सांकली अगर बांधी जाए, जिसमें गुंगरिया होती है, अगर वो बांधी जाए तो इसे दोस्तों झांझरिया या पेजनी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चण बांध कर तैयार किया गया बच्चे के गले या कंठ का दोस्तों जो श्रृंगार, जिसमें दोस्तों रतिया वड़ी यानी कि दोस्तों गांठ मूंदड़े नहीं हो, नजरिया कहा जाता है। दोस्तों नजरिया क्या होता है दोस्तों, कि जो छोटा बच्चा होता है ना दोस्तों, छोटे बच्चे के दोस्तों गले में या कंठ में दोस्तों, छोटे बच्चे के गले में या कंठ में दोस्तों नजर से बचाने हेतु, किसमें दोस्तों, नजर से बचाने हेतु दोस्तों उनके दोस्तों राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चना, क्या नाम है दोस्तों, रतन चना बांध कर तैयार किया गया बच्चे के गले या कंठ का दोस्तों जो श्रृंगार होता है, इसे दोस्तों रतिया वड़ी यानी कि दोस्तों गांठ गूंदड़े नहीं हो, इस आभूषण को दोस्तों नजरिया कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बच्चों के कान में छिदवाए जाने वाले सोने या दोस्तों जस्ते के दोस्तों कुंडक, क्या होते हैं दोस्तों, कुंडक, दोस्तों जो कुंडक होते हैं दोस्तों ये कहां पे बनाए जाते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कान में पहनाए जाते हैं दोस्तों कुंडक। ठीक है दोस्तों। तो कुंडक आपको याद रखनी दोस्तों, ये कहां के दोस्तों, कान के आभूषण है। नजरिया दोस्तों कहां का आभूषण है दोस्तों, गले का आभूषण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यार ना कि टोस सोने की दोस्तों जो कुंडक होती है ये मुर्की कहलाती है दोस्तों। अगर दोस्तों जो कुंडक है अगर दोस्तों टोस सोने का, प्योर सोने का है दोस्तों, 24 कैरेट सोने का है दोस्तों, तो उसे दोस्तों मुर्की कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इन्हीं छिद्रों में दोस्तों मोती, लौंग, गोदड़ा, मुर्की या बाली आदि दोस्तों पहनाए जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों कि गोदड़ा क्या है दोस्तों, तो छोटे बच्चे के दोस्तों जो कान होते हैं उनमें दोस्तों गोदड़ा नामक आभूषण पहनाया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की। अगर आपको दोस्तों आभूषण वाला दोस्तों जो प्रश्न है वो दोस्तों यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार से आप दोस्तों हमारे राजस्थान दोस्तों इतिहास कला संचय करने के दोस्तों अन्य वीडियो भी जाकर देख सकते हो दोस्तों। प्लेलिस्ट में भारतीय इतिहास के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दोस्तों हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए। पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों पूरे नोट्स आप लोगों के सामने उपलब्ध है, जाकर देख सकते हो। सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन दोस्तों जैसे दोस्तों जो विषय दोस्तों हमने पूरी तरह से कवर किए, जहां से अभी हाल ही दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यूं मान के चले कि 99% दोस्तों चारों सब्जेक्ट का पेपर वहीं से आया है। चाहे दोस्तों सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां हो दोस्तों, लोक प्रशासन हो, दर्शन शास्त्र हो और दोस्तों समाजशास्त्र हो दोस्तों, यूं मान के चले दोस्तों कि 99% दोस्तों क्वेश्चन वहीं से दोस्तों आप लोग देखने मिले। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।